इस वक्त मेरे साथ कवल शोज़फ साहिबा मौजूद है। इन्होंने तमाम तैयारी जो है वो कर ली है। ऐसा ही लग रहा है एहतजाज के लिए वो तैयार है। क्या कहेंगी आज जो एहतजाज हो रहा है आप लोगों का, पुलिस की जानिब से जो शेलिंग हो रही है उस पर क्या कहेंगी आप? हम यार शेलिंग हम देखें काफ़ी देर से बर्दाश्त कर रहे हैं। ना सिर्फ शेलिंग हो रही है, ये स्ट्रेट फायरिंग भी हो रही है। ये वाले शेल्स भी हमें 12 बोर वाले भी उधर सामने पहले भी हम आगे गए हैं। इस वक्त भी शदीद शेलिंग है, सांस लेना महाल हुआ है। प्रोटेस्ट की हमने क्या तैयारी करनी है? हमारी तो 2.5 साल से ज़िंदगी में सिर्फ प्रोटेस्ट और या फिर तशद्दुद और जुल्म ही बचा है। या हम प्रोटेस्ट पे होते हैं या हम अदालतों में होते हैं, तो ये हमें हरा नहीं सके। वजह यह है कि हम हक पे खड़े हैं, हमारा लीडर हक पे खड़ा हुआ है, इस मुल्क की बका की जंग लड़ा है, इस मुल्क की अदालतों की आज़ादी की जंग लड़ा है। आज उसका कहा हुआ एक एक लफ्ज़ सच्चा हो रहा है। हमें अपने बच्चों की फ़िक्र है, हमें इस 25 करोड़ आवाम की फ़िक्र है। हमारे अपार्टमेंट्स एवन फील्ड में नहीं है कि हम यहाँ से सामान पैक करे बगैर ही भाग जाएंगे। हमारा जीना मरना, हमारे बुजुर्गों की कब्रें, हम खुद इसी मिट्टी के जमपल हैं। हमने भागना नहीं है, इसलिए हम यहाँ बाहर निकले। आज खवातीन को डी चौक से गिरफ्तार किया गया, अलीमा खान को गिरफ्तार किया गया, उस पर क्या कहेंगे? खवातीन के साथ पुलिस का जो ये रवैया था, ये कोई पुराना नई बात तो नहीं है। इनकी जब सच इनसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि ये जाली हुकूमत है, ये मुसल्लत की गई है जुल्म जबर फस्तायत के ज़रिए। इसलिए जो सच बोले, चाहे वो निहत्ती औरतें, उन्हें उनसे भी खौफ आता है। हमारे पास क्या है देख लें आपके सामने, इन्हीं के चलाए हुए शेल हैं जो हम हाथ में लेके फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि शेलिंग और गोली की सरकार को हम नहीं मानते। और अभी जब हमारे पे मुकदमे करते हैं तो 780 जो दहशतगर्दी की जितनी शिकें हैं ना वो सारी डाल दी जाती हैं, क्योंकि ये खौफजदा हैं, ये जाली डरे हुए लोग हैं। इनके पास ये समझते हैं जुल्म करके ये लोगों को डरा लेंगे। 2.5 सालों से नहीं डरा सके, अब क्या करेंगे? मुझे बताएं, इतने कंटेनर लगाए हैं, ये खौफ की अलामत नहीं? ओ भाई, हमने तो सिर्फ डी चौक मांगा था, तुमने तो पूरा इस्लामाबाद हमें दे दिया है। बहुत शुक्रिया, आप तो पहले ही हमें जितवा देते हैं। हमारा काम यही था ना, हमने पीसफुल प्रोटेस्ट करना था। आपको ये खौफ था कि ये रोक देंगे, खुद ही सारा मुल्क बंद कर दिया। वो पंजाब के, साउथ पंजाब से लेके यहाँ तक कंटेनर ही कंटेनर है कि कोई पहुँच ना सके। इससे ज़्यादा और कामयाब प्रोटेस्ट और क्या होगा? और हमारी आवाज़ भी पहुँच गई है, जो हमने बात करनी थी। पूरी दुनिया को पता लग रहा है कि इस मुल्क में जाली हुकूमत है, फस्तायत है, जुल्म है, सितम है, और निज़ाम इंसाफ के ऊपर जो है दिन दिहाड़े डाका डाला जा रहा है। अच्छा, ये कहेंगे कि जो लीडरशिप है वो क्यों गायब है? वो लीडरशिप नज़र नहीं आ रही। अली अमीन गंडापुर भी अभी तक नहीं पहुंचे, क्या वजह है इस बात? अली अमीन तो निकले हुए, उनके रास्ते में मोटरवे खोद दी है। बंद करना अलग बात है, खोद दी है। ये तुम्हारे बाप का पैसा है जिसको तुम इस तरह इस्तेमाल करते हो। दूसरा ये कि यहीं पर सारे मौजूद हैं, आते हैं, मार खाते हैं, शेलिंग खाते हैं, ये गोलियां बरसाई जाती हैं उनके ऊपर। अवाम के टैक्स के पैसों से अवाम के ऊपर जुल्म और सितम किया जा रहा है। उसके बाद फिर वो मुंतशिर होते हैं, फिर इकट्ठे होते हैं। क्योंकि हमने प्रोटेस्ट करना है, हम अपने हिसाब से प्रोटेस्ट जारी रखे हुए हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट है। देख लें, ना हमारे हाथों में कोई डंडे हैं, ना हमारे हाथ में कुछ और है जो ये झूठ बोलते रहे अवाम के सामने। हमारे पास सिर्फ ज़ुबान है जिससे हम हक और सच की आवाज़ उठा रहे हैं, वो हम उठाते रहेंगे। हम आइन के मुताबिक आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक आइन हमें इजाज़त देता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन भी है, बोलने का हक है, असेंबल होने का हक है। आप एक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करके दीवार से नहीं लगा रहे, आपने तो उस पर जुल्म सितम की दास्तानें रकम कर दी हैं, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं, क्योंकि कैदी नंबर 804 जो है वो लोगों के दिलों की आवाज़ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ब्लू एरिया में, और यहाँ पर तहरीक इंसाफ की खवातीन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डी चौक की जानिब बढ़ रही है, जिसमें कवल शोज़फ है और उनके साथ मुख्तलिफ जगह से जो है वो खवातीन आई हुई हैं। और वो अब तमाम जो खवातीन यहाँ पर मौजूद हैं उनका इंतज़ार कर रही है और उनके साथ आगे बढ़ने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ खवातीन नहीं बल्कि यहाँ पर तहरीक इंसाफ के मज़ीद और कारकुनान भी इस वक्त मौजूद हैं, और वो यही कह रहे हैं कि हम डी चौक की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। फिलहाल उनकी जो नाराबाजी है वो भी जारी है, आप भी सुन सकते हैं। लाठी दूध की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फॉर्म 47 की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फॉर्म 47 की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शेलिंग गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जुल्म तशद्दुद की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जुल्म तशद्दुद की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जुल्म के ये तहरीक इंसाफ की खवातीन अपने हाथों में शेल लिए हुए हैं, वो दिखा रहे हैं कि किस तरह उनके साथ रवैया किया गया, और वो शेल्स दिखा रहे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शेलिंग गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जुल्म तशद्दुद की
सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जुल्म तशद्दुद की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ख़वातीन हैं, बिल्कुल हैं, और यहाँ पे आप एक ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद देख सकती हैं जो बहुत एक ताकतवर होने का मुजाहरा कर रही हैं। और मैं तो 4:30 बजे से यहीं पे हूँ जब अलीमा आपा और उज़मा आपा को गिरफ़्तार किया गया मेरी आंखों के सामने। तो उसके बाद से हम शेलें खाते हैं, पीछे जाते हैं, एक्सपायर्ड शेलें, जहरीली गैस है, लोगों की बहुत आंखें जल रही हैं, और बस अल्लाह सबकी हिफाजत करे बहुत ज़्यादा। तो आपको क्या लगता है पुलिस का जो ये रवैया हो रहा है, गिरफ्तारियाँ हो रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर पुरअमन एहतजाज लोग कराना चाह रहे हैं रिकॉर्ड अपना, तो ये उनका आइनी हक है। ये पाकिस्तान के आइन ने उनको ये हक दिया है कि वो पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकें। और हम यहाँ पे इस वक्त सिर्फ इसलिए, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं इस मुल्क का आइन बचाने के लिए आई हूँ। इस मुल्क में कानून और आइन नाम की चीज़ मुझे नज़र नहीं आती है, लेकिन इस वक्त सब पाकिस्तान को इस बात के ऊपर एक होना है और इस मुल्क का आइन बचाइए और पाकिस्तान बचाइए। उतारा था, मैं आज आपको दावे से कहता हूँ, इनकलाब आपके घरों में दस्तक दे रहा है, इनकलाब आपको झंझोड़ रहा है। अभी भी समझ जाओ, अगर समझ सकते हो, नहीं समझोगे तो बेडरूमों से भी ये आवाम तुम्हें बाहर निकाल के लाएगी और इसी डी चौक के ऊपर लटका देगी। 12 रोज के लिए यही कहेंगे, इधर नहते शहरियों पे ये शेलिंग कर रहे हैं, इधर दफ़ा 144 नाफिज किया है, हम कोई दहशतगर्द हैं। इन्होंने इधर दफ़ा 144 और नहते शहरियों पे सुबह 11 बजे से इस वक्त तक ये शेलिंग कर रहे हैं। और ना PTI की कोई लीडरशिप इधर इस वक्त मौजूद है, ना ही कोई बंदा भी इधर मौजूद नहीं है लीडरशिप से। लीडरशिप को इस वक्त फ्रंट लाइन पे होना चाहिए था, एक बंदा भी लीडरशिप का इस वक्त इधर एहतजाज में मौजूद नहीं है। और यहाँ पर ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद है इस एहतजाज में। एक तरफ तो शेलिंग हो रही है और दूसरी तरफ यहाँ पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने एक मजमा जो है वो यहाँ पर जमा किया हुआ है, जिसमें ख़वातीन मौजूद है, कंवल शोज़फ़ मौजूद है। और कंवल शोज़फ़ से मैंने बात की, उनका कहना था कि बहुत शेल हमने खाए और जिसकी वजह से ख़वातीन की तबीयत भी ख़राब हो गई, जिसकी वजह से हमने थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आराम करने का वो किया है। जबकि यहाँ पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद है, इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हक़ में जो है वो नाराबाजी कर रहे हैं। और फ़िलहाल ये सिचुएशन है, जबकि इनका कहना है कि थोड़े से जब अगर हम हालात थोड़े कंट्रोल हुए तो फिर हम जाएंगे फिर से डी चौक की तरफ, और जो ये शेलिंग हो रही है इससे हम नहीं पीछे हटने वाले। ब्लू एरिया का ये मकाम है और यहाँ पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जबकि पीछे साइड पे जो है वो पुलिस की जानिब से शेलिंग हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता पुलिस जो है वो आगे आ रही है और तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनको पीछे कर रहे हैं। तो ये सिलसिला पुलिस और कारकुनान के दरमियान इस तरह जारी है, कभी वो पीछे हो जाते तो कभी ये कारकुनान। लेकिन ये जो सारी रोड है ये सारे कारकुनान से इस वक्त भरी हुई है, दोनों जानिब दोनों रूट्स पे इस वक्त तहरीक इंसाफ के कारकुनान है और पुलिस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है और इन कारकुनान पे शेलिंग कर रही है। शेलिंग का धुआं जो है वो मैं यहाँ से इस वक्त देख सकती हूँ और तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो नाराबाजी कर रहे हैं और पीछे ये डी चौक का एरिया है। तहरीक इंसाफ की सपोर्टर्स जो है वो फ़िलहाल शेल खा खा कर थक गई है, तो BP जो है उनका डाउन हो गया है और थोड़ी थक गई शेल की वजह से, तो ख़ुद को थोड़ा फ्रेश कर रही है, वो यहाँ पर मौजूद है।